निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवा। 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 बिन पानी साबुन निर्मल करे सुहाग करेरा। निर्मल करे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाग कबीरा। निर्मल करे सुहाग। हर हर महादेव। देखो करताल बजा करो, करताल बजाओ। देखो ये कि जिस प्रकार हम स्त्री के वियोग में रो रहे हैं हे नाथ, ठीक आप भी उसी प्रकार रोगे। ये मेरा श्राप है। वहां पर श्राप दिए। और भगवान क्या किया, हाथ जोड़ लिए। समझ गए? हाथ जोड़कर कहने लगे मृषा हो। देखो जैसे ही श्राप दिए तो हाथ जोड़ लिए, श्राप हम स्वीकार किए। इनके बाद भगवान माया को हटा दिए। जैसे ही माया को हटाए तो फिर देवऋषि नारद होश में आए। अब हम ये क्या वर्ड बोल दिए भगवान को। अब यहाँ कह रहे हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला। मृषा हो मम श्राप कृपाला, अर्थात जो हम आपको श्राप दिया है वो श्राप मिथ्या हो जाए, ये कह रहे हैं जी। ये श्राप काम नहीं हो तो भगवान क्या कर रहे हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला। अर्थात मेरा इच्छा है जे साधु संतों के मुखार वृंद से अगर हमें श्राप मिल गया है तो इसमें हमें लाभ ही लाभ हमें पूर्ण तरीका से मिलेंगे। आप हमें अपने श्राप के अंदर ही रहने दो। तो ध्यान देना, एक बार इनके कारण और इनके पीछे दो गण भगवान शिव भेजे थे और उनको भी श्राप दिए थे, जा तू राक्षस हो जा। 30 कल्प में वो दोनों गण जो आए थे शिव जी के, एक रावण बने एक कुंभकर्ण बने। तो उनको तारने के लिए भगवान वैकुंठनाथ राम के रूप में अवतार लिए। समझ गए? अर्थात ये तीसरे कल्प की कथा है। समझ गए? इनके बाद दिया गया है सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। ध्यान देना, एक पुत्र का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का था अरिमर्दन। ध्यान देना। तो इनका एक मंत्री था धर्मरुचि और इनके पूरे साम्राज्य में इनका राज्य था प्रताप भानु का। तो एक बार ये विंध्याचल वन इस शिकार खेलने के लिए प्रताप भानु राजा चले अन्य सभी मंत्रियों के साथ। तो अंत में जब एक सुगर
वो मिले, सुगर समझे, शुक्र सुगर अपनी भाषा में समझ लेना है। वो जब मिले तो उनका ये पीछा किए प्रताप भानु राजा। ध्यान देना, वो सुगर नहीं थे, बल्कि वो एक राक्षस थे, यानी असुर थे, वो काल केतु थे, समझ गए। माया जानते थे, माया से शुक्र बने ब्रहा, और वो इनके निकट आवे और ये जब भी बाण उनके ऊपर संधाए तो वो तुरंत छुप जाए। तो छुप जाए तो बार बार इनका पीछा किए, तो इनके जितने मंत्री थे ये सब छूट गए, इधर से उधर हो गए, अंत में वापस हो गए। और ये प्रताप भानु राजा इनका पीछा करते गए, भयानक वन में ये चले गए। ये भूल गए कि हम किस ओर से आया है। तो अंत में एक दूसरे देश पर जो आक्रमण किए थे प्रताप भानु राजा, उन देश का जो राजा थे इनके डर से वो भाग गए, और भागकर वो साधु का रूप धारण करके वो वन में रहने लगे। वो काल केतु का मित्र बने। तो काल केतु शुक्र का रूप धारण किए, और वो राजा थे जो वो कपटी मुनि का रूप धारण करके वो वन में रहते थे। और ये बहलाते हुए, ये काल केतु शुक्र का रूप धारण करके उसको बहलाते हुए उसी कुटिया के पास आए। तो उस कुटिया में तो संध्याकालीन हो गया आते आते। अब ये भूल गए कि हम किस ओर से आया है। तो इनको प्यास लगे थे। तो अंत में वो मुनि के पास आए, जी बाबा में प्यास लगा है। बोले देखो बगल में सरोवर है, आप जाओ जल पी लो। तो घोड़े को भी जल पिलाए, स्वयं भी जल पिए। इनके बाद आकर मुनिवर के चरण में प्रणाम किए। वो मुनि नहीं, वो कपटी मुनि यानी राजा थे। वो प्रताप भानु राजा के कारण वो इनके भय से भाग गए थे प्राण बचाकर। तो अंत में वो जब आए, इनके चरण में प्रणाम किए, तो वो बाबा बोले जी आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम है धर्मरुचि। देखो ये तो मंत्री का नाम था धर्मरुचि, परंतु ये अपने मंत्री का इसलिए नाम लिए, इनका मुख्य कारण है। इनका कारण क्या है? जी राजा का कर्तव्य होता है जो हमें छुप कर रहना चाहिए, इसलिए अकेले पड़ गए। तो इसलिए अपने मंत्रियों का रूप धारण कीजिए, हम उनका मंत्री हैं, यानी राजा का हम मंत्री हैं। अगर मानो राजा कह देंगे जी हम स्वयं राजा हैं, तो कोई भी उसे बंदी बना लेंगे, तो गुलाम बना लेंगे। तो इसलिए वो अपने आप को मंत्री बनाए। तो ये कपटी मुनि है, तो इनको पहचान लिए, तो वही है जो मेरे देश के ऊपर ये आक्रमण किया, इनका जीत हुआ और हम प्राण बचा के भागे हैं, ये तो वही हैं। तो अंत में नयन को ऐसे छल से नयन को बंद किए। बोले देखो आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं हम सत्य में कह रहे हैं कि हम धर्म रुचि हैं। बोले नहीं नहीं आप धर्म रुचि नहीं हैं, आप स्वयं प्रताप भानु राजा हैं और आपके पूरे साम्राज्य में आपका राज्य है। ये बात सुनकर प्रताप भानु राजा आश्चर्य पड़ गए, भाई ये मेरा नाम भी जानते हैं, इसका अर्थ है ये त्रिकालदर्शी हैं। देखो आपका पूरे राज्य में साम्राज्य है, आप हर जगह आपका जीत हुआ है। तो वहाँ पर प्रताप भानु राजा को पता है, देखो आपका पूरे राज्य में, ये पूरे साम्राज्य में आपका राज्य फैल चुका है और आप स्वयं प्रताप भानु राजा हो, आप हमसे झूठ बोल रहे हो। सब तो आपके बस में है, जितना है ये सब आपके बस में है, परंतु एक ब्राह्मण है जो आपके बस में नहीं है। इसलिए आप ऐसा करो, आप जब भोजन पवाओगे हम स्वयं आपके राज्य में जाएंगे और रसोई में हम स्वयं रहेंगे, और वह भोजन जब मेरे सन्मुख रहते हुए भोजन बनेंगे, वो भोजन जब आप अपने ब्राह्मणों को पवाओगे, जितना भी आपके साम्राज्य में ब्राह्मण है, जब आप पवाएंगे तो आपका जो वो जितना भी ब्राह्मण है वो आपका अधीन हो जाएगा। ये बात सुन करके प्रताप भानु राजा मन में विचार किए, बिल्कुल सत्य, ब्राह्मण मेरे बस में नहीं है तो उसे भी बस में करना है। बोले ठीक है, तो आप कब आएंगे? तो 3 दिन का समय दिया गया। जे आप एक काम करो, अभी आप भोजन पाओ और सो जाओ,
और हम आपको अपने तपस्या के बल से आपके घर पर हम छोड़ देंगे, घोड़ा समेत। और इनको अंदर में विश्वास जग गया जी भाई हम सोएंगे और हमें अपने तपस्या के बल से ये हमें घर छोड़ देंगे, ये तो और अच्छा है। कि ये रात्रि में सो गए, काल केतु को बुलाए, जो शुक्र बने थे काल केतु मायावी थे, उनको बुलाए जी मित्र, ये दोनों मित्र बन गए थे जी मित्र ऐसा करो आप इनको इनके घर में छोड़ दो। तो इनको अपने माया द्वारा काल केतु इनके पत्नी के पास इनको सुला दिए और घोड़ा को घोड़साल में बांध दिए। इनके बाद ये पुनः वापस चले आए। और जैसे ही सुबह हुआ तो प्रताप भानु राजा जैसे ही जगे, भाई हम सत्य में भाई अपने घर में